आप बोलेंगे कि तुम तो सनातनी हो, सनातनी होकर तुम अपने गुरु के सपोर्ट में खड़े नहीं हो रहे हो। जब उनको हमारी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा नीड है, तभी तुम उनके विरोध में वीडियो बना रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन एट द एंड आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में पक्का आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज। आचार्य प्रशांत और संदीप महेश्वरी की कंट्रोवर्सी से लेकर आचार्य प्रशांत की आइडियोलॉजी जो कि अगेंस्ट है सनातन धर्म की कोर आइडियोलॉजी से, सबको एक्सपोज करने वाला हूं। सबसे पहले तो आचार्य प्रशांत कहते हैं, उन्हीं के वर्ड्स को कोट कर रहा हूं, उनकी वीडियो में देख लेना। वो कह रही हैं, अगर मैंने अपने भगवान की रचना अपने हिसाब से कर ली, फिर तो मैं अपनी ही पूजा कर रहा हूं ना। और अगर तुमने उसको इंसान जैसा बना दिया, तुमने उसको इंसान जैसा बना दिया, फिर तो तुमने क्या कर डाला। आप बताइए, जब भी आपके दिमाग में सनातन धर्म की बात आती है तो सबसे पहले आपको कौन दिखते हैं। आप जरूर बोलेंगे कि हमें देवी देवताओं की मूर्तियां दिखती हैं, हमें देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, हम मंदिर जाते हैं, वहां पर भी हमें देवी देवताओं की मूर्तियां हमें दिखती हैं। यानी राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, उनको हम एक इंसान के फॉर्म में देख पा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं, ये तो तुमने क्या कर डाला। और अगर तुमने उनको अपने जैसा बना दिया, मतलब इंसान जैसा बना दिया, फिर तो तुम अपनी पूजा कर रहे हो ना। आचार्य प्रशांत के अकॉर्डिंग ये चीज है कि भगवान तो केवल निराकार ही है। लेकिन बात ये आपसे समझिए, जब हम बोल देते हैं कि भगवान केवल निराकार ही है, तब आप सनातन धर्म के कोर प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल जो कि मूर्ति पूजा है, उसका आप विरोध करने लग जाते हो। और जब आप एक कोर प्रिंसिपल का विरोध करने लग जाते हो, तब हम आपको किस प्रकार एक गुरु कहें। आप बोलोगे कि आइडियली इनको क्या बोलना चाहिए था, तो इनको बोल देना चाहिए था, भैया दोनों सत्य हैं, हम लेकिन निराकार को मानते हैं, साकार भी होता है लेकिन हम निराकार को मानते हैं। बस ऐसे में आप भी उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है भैया, आपने दोनों की रिस्पेक्ट करी है और आप निराकार को मानते हो, ठीक है। देखो, हमारे सनातन धर्म में ईश्वर की बेसिक सी डेफिनेशन है कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है। सर्वशक्तिशाली यदि है तो वो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए साकार रूप में क्यों नहीं आ सकता। तो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान यदि साकार रूप में नहीं आ रहे, वो ईश्वर सर्वशक्तिशाली कैसे हुआ। और यदि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है ही नहीं, तो वो ईश्वर कैसे हुआ। और अब आप ये बोलेंगे, क्या ये मेन रीजन है, इसी की वजह से आप उनके सपोर्ट में नहीं हो। तो नहीं, और भी काफी रीजन है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सामने वाला अपने अज्ञान के कारण हिंसा करता है, तो हमें अपने ज्ञान से सामने वाले का अज्ञान खत्म कर देना चाहिए, तो हिंसा अपने आप खत्म हो जाएगी। और यदि आपने सामने वाले के साथ हिंसा की क्योंकि उसने हिंसा की, तो इसका मतलब यह है कि आपने उसे कॉपी कर लिया, और कॉपी उसे किया जाता है जिसको आप आदर्श मान रहे हो। तो यानी आपने सामने वाले को आदर्श मान लिया है। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। राम जी ने क्या रावण को आदर्श माना था? क्या कृष्ण जी ने कंस को आदर्श माना था? कृष्ण जी बार बार बोल रहे हैं, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, इतने बार इतने श्लोकों में बोला है भगवत गीता के अर्जुन को। तो क्या कृष्ण जी ये बोल रहे हैं कि तुम अर्जुन, तुम कौरवों को अपना आदर्श मान लो, ऐसा कह रहे हैं क्या? बल्कि श्री कृष्ण तो स्वयं शांति दूत बन के गए थे कौरवों के पास। हाँ, ये अवश्य एक ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपने ज्ञान से सामने वाले का अज्ञान खत्म कर दें। लेकिन आपने ये बात बोलकर कि यदि सामने वाला हिंसा कर रहा है और आपने उसे कॉपी करके आपने भी हिंसा करने लग गए आप भी, तो इसका मतलब ये है कि आपने सामने वाले को आदर्श मान लिया। ऐसा कहकर आपने केवल फर्स्ट प्रायोरिटी को ओनली वन ऑप्शन बना दिया है। और आचार्य प्रशांत एक बार तो वेद उपनिषद का कंक्लूजन बताते हुए क्या कहते हैं कि आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता, यानी नरक स्वर्ग का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेकिन डाउट तो यही आता है ना कि आचार्य प्रशांत का ये जो कंक्लूजन है वेदों का, उपनिषदों को पढ़ने के बाद ये जो इतना अच्छा कंक्लूजन बता रहे हैं, तो ये बाकी जो पहले के आचार्य हैं उनसे ये मैच क्यों नहीं हो रहा। शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इतने सारे जो पहले के आचार्य हैं, इतने बड़े बड़े, उनमें से एक के भी साथ इनकी जो बातें हैं ये मैच नहीं हो रही। इतने में ही नहीं रुकते आचार्य प्रशांत, धीरेन्द्र शास्त्री को ये इनडायरेक्टली अंधविश्वास बढ़ाने वाला बोल रही हैं। बुद्धिमान होगा वो समझ जाएगा। अब यूट्यूब में सर्च करना आचार्य प्रशांत और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यानी सब गलत है, सब गलत है। आगे और इन्होंने कितनों को गलत बोला है। और आगे अब आप सुनिए ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। जितने कृष्ण पंथी हैं वो आपको नाचते गाते दिखेंगे। मैं बार बार पूछता हूं, क्या अर्जुन को नचा रहे थे? क्या अर्जुन को ये बोल रहे थे कि बाल मुंडवा ले, चोटी धारण कर ले और नाचना शुरू कर दे? अगर तुम कृष्ण को मानते हो तो तुमको घोर संघर्ष में न जाना आना चाहिए। यह तुम कौन से कृष्ण को मानते हो? ये बात कर रहे हैं इस्कॉन के बारे में। प्रॉब्लम ये है ना, इन्होंने केवल महाभारत वाले श्री कृष्ण को पढ़ा, इन्होंने वृंदावन वाले श्री कृष्ण को नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा तो जानने का प्रयास नहीं करा।
यदि जानने का प्रयास करा होता तो ये ऐसी बातें ना कहते। श्री कृष्ण तो स्वयं रास करते हैं, स्वयं नृत्य करते हैं अपने भक्तों के साथ। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नाच गाकर सही नहीं लग रही है तो फिर तो आपको मीरा का भी विरोध करना चाहिए। वो भी तो नाच गाकर ही, भजन गाकर ही उन्होंने तो करी है भक्ति और भगवान को पाया। उनका भी विरोध करिए। फिर आपको पता है नाचा कब जाता है, कब डांस किया जाता है? जब आप एक्साइटमेंट के, जब आप अपनी प्रसन्नता के उच्चतम स्तर में होते हो तब आप नृत्य करते हो। और आपने ये बात बोलकर ये बता दिया कि इस्कॉन के बारे में आपने कुछ भी रिसर्च नहीं करी है। और यदि आपने करी हुई होती तो आपको ये पता होता कि पूरा दिन केवल इस्कॉन के लोग नाचते गाते नहीं रहते हैं, बाकी टाइम क्लासेस चल रही होती हैं भागवत महापुराण की, भगवत गीता की, और उसमें से काफी सारी क्लासेस तो यूट्यूब में भी अवेलेबल होती हैं। आपने देखी, एक दो भी देखी? यदि देखोगे तो इतनी इंसाइटफुल होती है, इतनी भाव से भरी हुई होती है, प्रेम से भरी हुई, मजा आ जाता है। मतलब यदि आप सुनोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ अब मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ भगवान से, बहुत ज्यादा उनकी चीजें मुझे पता चल रही हैं जो कि अभी तक मुझे पता भी नहीं थी। ऐसी ऐसी चीजें वो उस क्लासेस में बता रहे होते हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म योग के साथ साथ भक्ति योग के भी बारे में बात करी है। एट दी एंड जो व्यक्ति सीधे सीधे कहता हो आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, नर्क स्वर्ग नहीं है, आइडल वर्शिप यानी जो मूर्ति की पूजा है, जो विग्रह की पूजा है, वो गलत है। आपने यदि इंसान जैसा बना दिया अपने ही भगवान को तो आपने क्या कर डाला। जो व्यक्ति इस्कॉन का विरोध करता है, जो कि इतना अच्छा कार्य कर रही है जो संस्था, जो व्यक्ति बागेश्वर धाम वाले बाबा जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का विरोध करता है, जो कि इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, कन्वर्जन को रोक रही हैं, बल्कि लोगों को अपने सनातन धर्म में ला रही हैं, आप जिनका विरोध कर रहे हो इनके बिना सनातन धर्म का भविष्य के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, उसकी इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती। क्या आप करेंगे अकेले प्रचार? ये सभी बेकार कर रहे हैं, सभी गलत हैं, बस आप ही सही हैं। अब संदीप माहेश्वरी और आचार्य प्रशांत की कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर लेते हैं। संदीप माहेश्वरी ने एक फेक बाबा अलर्ट करके एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली आचार्य प्रशांत को ही टारगेट करा। मुझको आपको केवल ये बताना था कि आचार्य प्रशांत को लोग केवल इसलिए सपोर्ट कर रही हैं इस कंट्रोवर्सी में कि वो सनातनी हैं, वो धर्म का प्रचार कर रही हैं, वो स्पिरिचुअल वीडियोस बनाती हैं, केवल इसलिए वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, यदि ये केवल निराकार ईश्वर के बारे में प्रचार प्रसार करते तो मैं इनका इस टाइम पर सपोर्ट करता कि इन्होंने कोई भी चीज गलत नहीं बोली साकार ईश्वर के लिए, या फिर इन्होंने कोई भी ऐसी चीज नहीं बोली जो सनातन धर्म के कोर प्रिंसिपल्स में से एक हो, जिसका एक खंडन कर रहे हो, जिसका विरोध कर रहे हो, तो मेरे को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बल्कि इनका सपोर्ट ही करता। आप ही मुझे बताइए ना, जो व्यक्ति सनातन धर्म के कोर प्रिंसिपल्स का विरोध नहीं कर रहा, जो सनातन धर्म में जो मूर्ति पूजा है, जो भगवान का वो है उसको विरोध नहीं कर रहा, जो साकार ईश्वर का विरोध नहीं कर रहा, मैं उसका विरोध करूंगा या फिर मैं उसका विरोध करूंगा जो मेरे ही सनातन धर्म की चीजों का विरोध कर रहा है? तो यही कारण है कि मैं आचार्य प्रशांत का सपोर्ट नहीं कर रहा और मैं इनका बल्कि विरोध कर रहा हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।